والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد अस्सलामु अलैकुमा या इमामल काज़िमैन वहन्निउकुमा बेमिलाद जद्दकुमा अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अभी गवर्नर साहब आएंगे और वो उनके आने के ऊपर शायद 2-4-2.5 मिनट मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। असल में कुछ तारीख़ें कुछ लोगों की वजह से खल्क़ हुई हैं, उन तारीख़ों का कोई वजूद ही न होता। अपनी नहूसत की वजह से साल के 10 महीनों में हर तीसरी तारीख़ और हर 13वीं तारीख़ मनहूस है सिवाय 13 रजब के और तीसरी शाबान के। अगर मनहूस तारीख़ मुबारक शख्सियत से वाबस्ता हो जाए तो नेक हो जाती है। अब देखिए शादी ब्याह के मौके के ऊपर तारीख़ देखी जाती है कि तारीख़ अच्छी है कि बुरी है, तारीख़ नेक है कि बद है। तो ये 3 तारीख़, और ये सिर्फ हमारे यहाँ शियों में नहीं, खाली मुसलमानों में नहीं, 3 और 13 ये दोनों तारीख़ें हिंदू भाइयों में भी, जैनी भाइयों में भी, और मेरे ख्याल में सिखों में भी, हर तरफ ये तारीख़ें जो हैं ये नहीं। आप आ जाइए ऊपर, आइए आइए, आप ऊपर आइए, आप ऊपर आइए, मैं बुला रहा हूँ आपको, आ जाइए, आइए आइए। तो ये तारीख़ों की नहूसतें मिट रही हैं, लेकिन मैं एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज़ करूँ कि हम में से कुछ लोग, खुदा के लिए गौर से सुनिएगा, हम में से कुछ लोग
जो मेरे ऐसे कपड़े पहनती हैं, मेरे ऐसे अम्मामे हैं काले सफ़ेद, अबाएँ हैं कबाएँ हैं। मालूम नहीं हमको क्यों गुस्सा आने लगता है जब आले मोहम्मद के सिलसिले में कोई काम होता है। महफिलें करने से क्या फ़ायदा, मजलिसें करने से क्या फ़ायदा, शब्बेदारियाँ करने से क्या फ़ायदा, पूरी पूरी रात शायरों को बुलाने से फ़ायदा। कोई तामीरी काम कीजिए। भाई इससे बड़ा तामीरी काम क्या है कि नस्लों के अक़ीदों की तामीर हो रही है। और अगर नस्लों के अक़ीदों की तामीर न हो रही हो, आज हिंदुस्तान भर में एक हंगामा बरपा है, उर्दू बचाओ, उर्दू जा रही है, उर्दू तबाह हो रही है, उर्दू दुश्मन के मुल्क की ज़बान बन गई है, उर्दू पाकिस्तानी हो गई है, उर्दू हिंदुस्तानी नहीं रह गई। भाई जब तुम उर्दू को गज़लों में पढ़ोगे, गवैयों से सुनोगे, तो उर्दू तुमको इधर से उधर आती जाती दिखाई देगी। उर्दू को इमामबाड़ों में जाके अनीस व दबीर की ज़बान में सुनोगे तो उर्दू तुमको खालिस हिंदुस्तानी ज़बान नज़र आएगी। और मैं एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत हो या तारीख़ शहादत हो, इमाम हुसैन की खुशी हो या इमाम हुसैन का गम हो, ये इंसान के हसब नसब का पता देता है। ये तारीख़ें दो ऐसी हैं, जो इन तारीख़ों में खुश होता है वो खुश नसब होता है, जो सिर्फ एतराज़ का टोकरा सर पर लिए टहल रहा होता है वो अपने शजरे का ऐलान कर रहा होता है। लेकिन अच्छा ये है कि साहिब सास को लाजिम है कि गाफिल न रहे, साहिब सास को लाजिम है कि गाफिल न रहे। गाहे गाहे गलत आहंग भी होता है सरोश, तो कभी कभी सरोश गलत आहंग भी हो जाता है। मैंने सिर्फ इसलिए ये गुफ्तगू छेड़ी और फरमाइश करके मैं ये तकरीर इसलिए कर रहा हूँ कि इस महफिल से आप वाबस्ता रहें और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ इस आवाज़ के साथ पहुँच रही है वहाँ वहाँ मेरी गुजारिश है, जिन्हें उस आवाज़ पर जाना है वो उस आवाज़ पर जाएं, जिन्हें इस आवाज़ पर आना है वो इस आवाज़ पर आएँ। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे शिया महलों की खुसूसियत ये है कि आधा काम हो जाने के बाद घरों से निकलते हैं। लेकिन चूँकि इन कहाँ माहिम गवर्नर साहब को बुलाया गया है तो उनको एहसास हो कि ये हुसैनियों का महल्ला है, यहाँ कुर्सियाँ खाली नहीं रहेंगी। उनके आने से पहले पहले अगर आप लोग आ जाएं तो मुनासिब है। अब मुझे नहीं मालूम ये कहाँ क्या हो रहा है, कोई मजहबी तकरीब है, कोई शादी ब्याह है, जो भी है, जिसकी तरफ से भी है, जैसा भी है। लेकिन इस मुल्क में आज़ादी के साथ साथ कानून की पाबंदी भी है। यहाँ पर राज्यपाल महामहिम की सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन इस एरिए की पुलिस की जिम्मेदारी है कि गवर्नर साहब के आने से पहले इस दूसरी आवाज़ को इतना कम करवा दें कि जब गवर्नर साहब तकरीर कर रहे हों तो उनकी तकरीर को सुना जा सके और ये आवाज़ उनको डिस्टर्ब न करे। मुझे तो कोई आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करती, मैं आज़ा खानों का आदमी हूँ, यजीद खानों से मुतासिर नहीं होता हूँ। अब आप ये गौर कीजिए कि बस मैं एक बात कह के अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। जो भी म्यूज़िक बज रही थी या जो आवाज़ अभी रुक गई आ रही थी, यकीनन बहुत माहिर लोगों के, काफ़ी उनको पैसा वैसा दिया गया होगा, हर एक को तो अटकल होती नहीं है। ढोल पीटना और है और फनकारों का फ़न दिखाना और है। बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि हुसैन की आवाज़ को काटने के लिए ये तो म्यूज़िक की आवाज़ थी, अजान की आवाज़ तो दरबार यजीद में बुलंद हो चुकी है। जो हुसैन के बेटे की आवाज़ को रोकने की, हुसैन के पैगाम को रोकने की कोशिश की गई, तो जब दरबारों की चीख पुकार न रोक पाई, जो नहीं कहना चाहता हूँ वो कह के हटा जाता हूँ। मियाँ अजान तो हुसैन का जिक्र रोक ना पाई, ये शहनाई क्या हुसैन का जिक्र रोकेगी। और ये याद रखिएगा कि जब ज़िक्र हुसैन होता है, फ़ज़ाइल हुसैन बयान होते हैं, तो यही एक नजात का ज़रिया है कि दो तारीख़ें हैं।
10वीं मुहर्रम, हुर, तीसरी शाबान, फितरुस। अल्लाह ने इंसान से लेके फरिश्ते तक को नजात के 2 तारीखें दी हैं। अगर अज़ाब इलाही से बचना है, अगर जहन्नम में जाने से बचना है, अगर जन्नत का रास्ता इख्तियार करना है, तो रोज़े आशूर हुसैन के कदमों में सर रख दो, तीसरी शाबान को हुसैन के कदमों में सर रख दो। फितरुस ने कहा कि क्या क़यामत आ गई है, ये फरिश्तों के हुजूम जो जा रहे हैं, क्या किस्सा है? तो मालूम हुआ कि रसूल के बेटी के हाथ छोटा बेटा पैदा हुआ है। फरिश्तों को अल्लाह ने कहा है कि जो तकबीर कह रहे हैं वो तकबीर छोड़ें, जो सजदे में है वो सजदा छोड़ें, जो रुकू में है वो रुकू छोड़ें, जो क़याम में है वो क़याम छोड़ें, जो इबादत में वो इबादत छोड़ें। सबसे बड़ी इबादत यह है कि जाके हुसैन की विलादत की मुबारकबाद दी जाए। फितरुस ने कहा मुझे भी लेते चलो। फरिश्तों ने ये नहीं कहा कि अल्लाह से इजाज़त ले लें तो ले चलें, क्योंकि फरिश्तों में नफ्स अम्मारा नहीं होता है, नफ्स लवामा होता है। नफ्स लवामा सिर्फ इताअत इलाही को जानता है। तो फरिश्ते जानते थे कि चाहे खुदा के अजाब की वजह से इसके बालों पर छिन गए हैं, इसकी क़ुव्वत परवाज़ सल्ब हो गई है, लेकिन हुसैन इब्न अली के दरवाज़े पर जाने से अल्लाह मना नहीं करेगा। तो जब अल्लाह हुसैन के दरवाज़े पर जाके मरने को हराम नहीं समझता, तो ये मुल्ला क्यों हराम समझ रहे हैं? अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। हुसैन से क्या मांगने से क्या फ़ायदा? अल्लाह से मांगो। तो फितरुस से कहिए कि बालों पर अल्लाह से मांगे, अल्लाह ने छीने थे। बस यहीं पर गुफ्तगू ख़त्म हो रही। जो अल्लाह छीनता है वो भी हुसैन वापस कर देते हैं, और जब हुसैन वापस कर देते हैं तो उसके बाद फिर लोगों को ये एहसास होता है कि हुसैन की क़ुव्वत इरादी, हुसैन की मशीयत, हुसैन की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी, दोनों के दरमियान इतना इत्तेहाद है कि अब मुझे तो कभी कभी ये सोच के शक होने लगता है कि शायद फितरुस को बालों पर मिले ही इसलिए थे कि छीने जाएं, और छिने इसलिए थे कि हुसैन के ज़रिए वापस दिए जाएं। ये मुझे तो अल्लाह की मशीयत में कोई किसी का दखल नहीं है। अब नजात के रास्ते खुले हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि फितरुस का फ़िरक़ा क्या था? मैं आपसे जो बात पूछना चाहता हूँ, किस फ़िरक़े का था फितरुस? यहीं पर बात मुकम्मल हुई जा रही है। फितरुस का फ़िरक़ा आप नहीं तय कर पाएंगे, लेकिन फ़िरक़े रसूल के बाद उम्मत में बने हैं। पूरी बात वाली तवज्जो सुनिएगा। फ़िरक़ों के बनने से पहले फितरुस को दर हुसैन से बालों पर मिल चुके हैं। बस मैंने बात मुकम्मल कर ली। जो मुझे कहना था वो मैंने मेरे ख्याल में कह लिया कि बालों पर मिल चुके हुसैन से फितरुस को। फ़िरक़े बने बाद में। अब ये कि रसूल ने कहा कि मेरे बाद मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, जिसमें एक के अलावा बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। तो अब फितरुस को बालों पर किसने दिए? उस बच्चे ने जो जवानाने जन्नत का सरदार था। अब ये समझ लीजिए कि जन्नत में जाने वाले की पहचान यह है कि वो किसी सूरत में सही दर हुसैन पर मिलेगा। मस्जिद के दरवाजे पर आपको अबू ज़र भी मिल सकते हैं, सलमान भी मिल सकते हैं, मगर इब्न मुलजिम भी मिल सकता है। हुसैन के दरवाजे पर खुशकिस्मत ही मिलते हैं, बदकिस्मत नहीं मिलते। शायद यही वजह है कि चंद लाख लोग हज करने जाते हैं और 7 करोड़ लोग ज़ियारत करने जाते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी इस तकरीर को इस दुआ के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि हासिदीन मोहम्मद व आले मोहम्मद की तादाद घटती जाए, और इनके सिलसिले में जो भी विलादत और शहादत के मौक़ों पर काम हो रहे हैं उनमें काम करने वालों को उनकी आइंदा नस्लों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा
महफिलें, ज़्यादा से ज़्यादा कसीदा खानियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमात, ज़्यादा से ज़्यादा दस्तरखान हो। मैं तो ये कहता हूँ कि एक वैसा वक्त आएगा और ज़रूर आएगा, मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा, लेकिन कोई ख़ानदान ऐसा नहीं होगा जिसका कोई ना कोई शख्स करबला की ज़ियारत न कर चुका हो। और 20 बरस के बाद हुसैन के नाम के ऊपर, चहरदा मासूमीन के नाम पर, शुहदाए करबला के नाम पर इतना खाना मिल रहा होगा कि लोग कहेंगे कि कभी हमें भी घर में खाना पकवाना पड़ता था। यकीन कीजिए, हुसैन रिज़्क़ दुनिया और आखिरत दोनों के ज़ामिन है। वो 3 दिन का भूखा प्यासा सबके लिए नेमतें मुहैया कर रहा है। अब ये तो एक बरकत हो गई। अब हुसैन से इख्तिलाफ किसने किया था? यजीद ने। तो यजीदियत की नहूसत भी तो मिलेगी आपको। तो हुसैनियत में और यजीदियत में एक फ़र्क है। हुसैनियत बेनकाब होती है, यजीदियत बुर्क़े ओढ़ती है, यजीदियत बुर्क़े बदलती है। कभी यजीदियत अमवियत कहलाती है, कभी यजीदियत बनी अब्बास बन जाती है, कभी यजीदियत बरमकियों की मसलहत बन जाती है, कभी यजीदियत मोहम्मद बिन तुगलक बन जाती है, कभी यजीदियत महमूद गजनवी बन जाती है, कभी यजीदियत वो जालिम बादशाह बन जाती है जो दूसरों के सर काट काट के अपने दूसरे मुल्कों को लूटते रहे इस्लाम के नाम के ऊपर। कभी मुग़ल हुक्मरान बन जाती है यजीदियत। फिर अब मॉडर्न यजीदियत को गुज़िश्ता 35 साल में वर्ल्ड डिप्लोमेसी और वर्ल्ड जर्नलिज्म ने दहशतगर्दी का नाम दिया। फिर भी यजीदियत सिर्फ दहशतगर्दी तक महदूद थी, लेकिन यजीदियत बिल्कुल खुल गई, क्योंकि यजीदियत अब नमूदार हुई सिपाही सहाबा की शक्ल में। ज़ियाउल हक़ की मेहरबानी से यजीदियत को पहला नाम मिला, सिपाही सहाबा, पहला नाम। मैं कुछ कह गया और आपने जिस तरह सुना, खुदा की कसम उसी तरह सुना कि जिस तरह आपको सुनना चाहिए। यानी आपने इस वक्त न सुनने की हद पार कर दी। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सब इतने बुकरात हैं कि खुदा न करे मुँह से वाह निकल गई तो रोज़े महशर खुदा को मुंह क्या दिखाएंगे। जी मैं झिझोड़ के जगह जगह के तारीफ करवाने वाला आदमी हूँ, आसानी से टलने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं अभी खिसका जा रहा था, अब देखिए मैं चिपक गया, अब आपके लिए अज़ाब बन गया। जब तक ठीक से वाह नहीं करेंगे आप, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। यजीदियत ने कई बुर्क़े बदले। हुसैनियत दमकती है, हुसैनियत चमकती है, हुसैनियत उभरती है, हुसैनियत चलती है, हुसैनियत जुर्रत का नाम है, हुसैनियत शजाअत का नाम है, हुसैनियत शराफत का नाम है, हुसैनियत बशरियत का नाम है, हुसैनियत आदमियत का नाम है, हुसैनियत इंसानियत का नाम है, हुसैनियत शरीयत का नाम है, हुसैनियत दयानत का नाम है, हुसैनियत अमानत का नाम है, हुसैनियत नबूवत का नाम है, हुसैनियत रब की इताअत का नाम है, हुसैनियत क़याम का नाम है, हुसैनियत रुकू का नाम है, हुसैनियत सुजूद का नाम है, हुसैनियत तशहुद का नाम है, हुसैनियत रोज़े का नाम है, हुसैनियत खुम्स का नाम है, हुसैनियत ज़कात का नाम है, हुसैनियत कुर्बानी देने का नाम है, हुसैनियत हज को उम्रे से बदल के हज की आबरू बचा लेने का नाम है, हुसैनियत ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़ावियों को तब्दील होते हुए देख के भी मुस्तकिल मिजाजी से सिरात मुस्तकीम को बचाने का नाम है। सिरात मुस्तकीम पर जो चले वो मोमिन है, और जो सिरात मुस्तकीम को बचाए वो अली का बेटा हुसैन। सिरात मुस्तकीम के मुहाफ़िज़ का नाम है हुसैन। और हुसैनियत के बरक्स यजीदियत मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती है। यजीदियत का सबसे बड़ा कारोबार यह है कि यजीदियत हर आदमी को सूदखोर बनिया बनाने लगती है। इससे क्या फ़ायदा? ए भैया, ये तलाक तलाक तलाक, इससे क्या फ़ायदा? चाचड़ ने कहा
इससे क्या फ़ायदा? 3 बीवियाँ, इससे क्या फ़ायदा? मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुसलमानों में तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन न हो सका, धीरे धीरे हिंदुओं में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत नर्वस और खफा हैं। लेकिन उनका नर्वस होना भी वजह है, और जो कुछ हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक है। भाई दुनिया में, अभी गवर्नर साहब आएंगे तो शायद मैं ये जुमला दोहराऊँ, दुनिया में हमारे आपके लिए सबसे अच्छा मुल्क है हिंदुस्तान। यहाँ चाहे जितना या हुसैन कीजिए, कोई आपको नहीं रोकता। हम अजान से लेके अज़ा तक और अज़ा से लेके ईद ज़हरा तक इस मुल्क में आज़ाद हैं, लिहाजा हमें भारतीय शिया होने के ऊपर फ़ख्र है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, अभी आप सरकार रूहुल मिल्लत आली जनाब मौलाना अली नासिर सईद साहब क़िबला अबकाती से फ़ज़ाइल सरकार सैयदुल शुहदा सिद्दीक़ रसूल सक़लैन समाअत फरमा रहे थे। अभी थोड़ी देर में महामहिम श्री राम नाइक जी राजपाल उत्तर प्रदेश तशरीफ़ लाने वाले हैं। वो अपनी क़यामगाह से रवाना हो चुके हैं। उनके इस्तक़बाल के लिए अभी हम सरकार रूहुल मिल्लत आली जनाब मौलाना आगा रूही साहब क़िबला को फिर ज़हमत देंगे। ये फ़ज़ाइल सरकार सैयदुल शुहदा जो एक अहम, बल्कि जिसके सिलसिले में महफ़िल क़ायम होती है, उसका एक अहम हिस्सा था, जिसका फरीज़ा अंजाम दे रहे थे सरकार रूहुल मिल्लत। हम फिर अपने मोमिनीन से गुजारिश करेंगे कि वो बराह करम कुर्सियों पर बैठ जाएं। चंद लम्हों बाद ही माननीय राजपाल महोदय श्री राम नाइक जी यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं, जो अव्वलन उनका इस्तक़बाल होगा और उनकी खिदमत में सरकार रूहुल मिल्लत आली जनाब मौलाना अली नासिर सईद साहब क़िबला अबकाती के हाथों से गुलदस्ता पेश किया जाएगा, मौला हुसैन की मुबारकबाद पेश की जाएगी। उसके बाद चंद बच्चे जिन्होंने बहुत ही, एक बच्चे ने खेल के मैदान में, एक बच्ची ने तालीम के मैदान में बहुत नुमायाँ कारनामा अंजाम दिया है, गवर्नर साहब के हाथों उनको अवार्ड दिया जाएगा। और हमारे जनाब वीसी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, उनकी खिदमत में भी अवार्ड पेश किया जाएगा। मैं महामहिम जी के आने में थोड़ी ही देर बाकी है, वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। ज़रूरी समझता हूँ कि जो मोमिनीन इस जश्न के सिलसिले में ताउन करते हैं, पूरी हुसैनी एकेडमी के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान की जानिब से उनका शुक्रिया अदा किया जाए। वो तमाम तर मोमिनीन, ख़ास करके वो जो मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के जज्बे के तहत यहाँ के ऊपर तशरीफ़ लाते हैं और पूरी रात यहाँ पर बैठ के ज़िक्र सरकार सैयदुल शुहदा को शुअरा के ज़रिए समाअत करते हैं और शुअरा का हौसला बढ़ाते हैं। देखिए, अहले बैत के शायरों का बहुत बड़ा मर्तबा है। अगर आप अहादीस मासूमीन की रोशनी में देखें तो अहले बैत का शायर अहले बैत का शायर नहीं होता, बल्कि अहले बैत का नासिर होता है। चुनांचे जनाब देबिल के लिए मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, या देबिल अंता नासरुना, आप हमारे नासिर हैं। तो ये उनकी नुसरत होती है कि आप हज़रात उनके अशार को सुनते हैं, ज़िक्र मौला को सुनते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। तो अव्वल तो तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया जाता है। उनसे हट के हम पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भरपूर ताउन देता है। हुसैनाबाद वक्फ का शुक्रिया अदा करते हैं और बिजली विभाग जो इस सिलसिले में हमारा बहुत ताउन करता है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम शासन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज 22 साल हो गए हैं इस जश्न में शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें भरपूर मदद मिलती है और किसी तरह की कोई दिक्कत हमें नहीं आती है। हम तमाम उन हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इस जश्न में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं, और उसके अलावा वो तमाम अफराद जो सबील में हिस्सा लेते हैं या शुअरा को जो हम नज़राना पेश करते हैं उसमें ताउन करते हैं, उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। और हुसैन मेहंदी साहब मरहूम, जिन्होंने एक अरसे तक इस रोज़ा काज़मैन में बहुत खिदमत अंजाम दी है जश्न की भी, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि आज मौला हुसैन की विलादत का रोज़ है। मौला हुसैन के सदक़े में अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमाए। और फिर गुजारिश की जाती है कि बस चंद लम्हे बाद हमारे मेहमान ख़ास यानी मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट इस जश्न फ़ातिह करबला के माननीय महामहिम राम नाइक जी पधार रहे हैं और इमाम हुसैन की बरगाह में वो नज़रान अक़ीदत पेश करेंगे, बल्कि वो तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि अभी जब वो तशरीफ़ लाएँ तो आप उनका इस्तक़बाल कीजिएगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का रोज़ है, उनकी खिदमत में भी आप मुबारकबाद पेश करेंगे। वो चंद लम्हे बाद ही रोज़ा काज़मैन के दरवाज़े पर आ चुके हैं। उनको हुसैनी अकादमी के अरकान
और तमाम ज़िम्मेदारान लेके स्टेज की तरफ आने वाले हैं। और जैसे ही वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे वैसे ही सरकार रूहुल मिल्लत आली जनाब मौलाना अली नासिर सईद साहब अबकाती खान चश्मो चिराग ख़ानदान साहिब अबकात के हाथों से उनका इस्तकबाल होगा। वो चंद लम्हात उनकी खिदमत में तशक्कुर के कुछ लफ्ज़ें पेश फरमाएंगे। उसके बाद अपने दस्ते मुबारक से उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करेंगे और फिर राज्यपाल महोदय महामहिम श्री राम नाईक जी राज्यपाल उत्तर प्रदेश अपने दस्ते मुबारक से वो बच्चे जिन्होंने खेल के मैदान में, एक बच्चा खेल के मैदान में अमन रिजवी जिसने बड़ा कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, हालांकि वो सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन इस वक्त वो इंडियन टीम में खेल रहा है। वो अभी चंद दिन पहले बेंगलोर में उसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। उसको महामहिम श्री राम नाईक जी अपने हाथों से अवार्ड पेश करेंगे। और एक बच्ची फरवा नकवी, रज़ा इरशाद नकवी साहब की साहबजादी, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इंट्रेंस टेस्ट को पास किया है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए योग पाई गई हैं, उनको अवार्ड दिया जाएगा। और फिर हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब प्रोफेसर जनाब MLB भट्ट साहब, जो हमारे डॉक्टर हैदर अब्बास साहब के हमरा यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारी खुशनसीबी है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मौलाना तनवीर अब्बास साहब से भी गुजारिश करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। और महामहिम श्री राम नाईक जी, हमारा सौभाग्य है, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी आवाज़ के ऊपर इस वक्त रोज़ा कासमाइन में तशरीफ़ ला चुके हैं। उनको हुसैनी अकादमी के ज़िम्मेदारान और तमाम ओहदेदारान यहाँ पर लेके आ रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि जब महामहिम श्री राम नाईक जी राज्यपाल उत्तर प्रदेश यहाँ के ऊपर पधारें तो आप उनका भरपूर स्वागत करेंगे और अपनी अपनी जगह के ऊपर आप बैठे रहेंगे। बीच से उनको रास्ता दे दिया जाए और वो पधार चुके हैं। हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं महामहिम श्री राज्यपाल जी का और गुजारिश करते हैं सरकार रूहुल मिल्लत की खिदमत में कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और माननीय श्री राम नाईक जी महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश का अभिनंदन फरमाएं। तशरीफ़ ला रहे हैं सरकार रूहुल मिल्लत मौलाना अली नासिर सईद साहब। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात रास्ता दें। महामहिम जी श्री राम नाईक जी पधार रहे हैं। हम तमाम तर इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद हैं पूरे शिया समुदाय की तरफ से उनका यहाँ के ऊपर इस्तकबाल करते हैं। वो तशरीफ़ ला रहे हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि आप उनका स्वागत करें। हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने कीमती समय को निकाल के यहाँ के ऊपर पधारने का कष्ट किया। आप हजरात अब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। आप हजरात अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएं। महामहिम जी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब सरकार रूहुल मिल्लत आली जनाब मौलाना अली नासिर सईद साहब उनका अभिनंदन करेंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि आप लोग अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएं। और वो लोग जिनका नाम यहाँ स्टेज की फहरिस्त में नहीं है उनसे गुजारिश है कि वो नीचे तशरीफ़ रखें। आप सब की तरफ से हम महामहिम जी का धन्यवाद करते हैं। मौलाना आगरुई साहब से गुजारिश है कि वो अभिनंदन करें। अति आदरणीय महामहिम, देश के सबसे बड़े, प्रदेश के सबसे बड़े सेवक श्री राम नाईक जी, मैं पूरे शिया समुदाय की तरफ से, जिसके लोग यहाँ अभी तादाद में कम हैं क्योंकि ये फंक्शन लगभग जागरण की तरह रात भर चलता है और कभी 11 बजे रात से पहले स्टेज पर आना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, इसीलिए जनता भी देर से आती है, लेकिन आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। और मैं इमाम हुसैन के हिंदुस्तान के ख्वाम हुसैन में आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि सबसे अहम बात जो होती है वो इस दुनिया से जाने वाले की किसी आखिरी इच्छा का नाम सबसे ज़्यादा महत्व उसका होता है। इमाम हुसैन जो मदीने में पैदा हुए, जिस हिंदुस्तान में न कोई मस्जिद थी, किसी किस्म की भी नहीं थी, न जिस हिंदुस्तान में
कोई जानमाज थी, न जिस हिंदुस्तान में कोई मौलवी था, न जिस हिंदुस्तान में कोई मुसलमान था। आखिरी वक्त इमाम हुसैन ने यह कहा कि मैं तुम्हारे आतंकवादी इस्लाम को नहीं मानूंगा, तुम्हारे गलत धर्म को नहीं मानूंगा। मैं खुद अगर तुम छोड़ दो मुझे तो मैं हिंदुस्तान चला जाऊं, क्योंकि हिंदुस्तान में शांति है, अमन है, पीस है, शराफत है, नेकी है। तो हिंदुस्तान के अमन और नेकी का दर्स हमको हमारे तीसरे इमाम हुसैन ने 3 दिन की भूख और प्यास में दिया है। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान हुसैन का है और हर हिंदुस्तानी हुसैनी होने के लिए मुसलमान होने की, शिया होने की, सुन्नी होने की, हिंदू होने की, जैनी होने की, क्रिश्चियन होने की, जीव होने की कोई क़ैद नहीं है। हुसैन का चाहने वाला हुसैनी है। ये अब आप लोग एक और मौजूदा सुन लीजिए आज का। ये इमाम हुसैन का सदका महामहिम को याद भी नहीं होगा। पहली मुलाकात बम्बई में सर आपसे मनोहर जोशी जी ने करवाई थी, और उस समय शिवसेना से मैं बहुत ज़्यादा मेरा आना जाना था, और मुझको शिवसेना के प्रमुख और यूँ कहा जाए कि सब कुछ करने वाले बाल ठाकरे जी बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से मुझसे पेश आते थे। फिर दूसरी मुलाकात आपसे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की कोठी पर हुई। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, और वो ज़माना वो था जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनके पास था, और आप महाराष्ट्र के किसी कॉलेज के लिए ख़ास तौर से सिफारिश करने खुद वहाँ पहुँचे थे, और मैं इत्तेफाक से वहाँ बैठा हुआ था। तीसरी मुलाकात आपसे आप ही के राजभवन में इस रमज़ान में गया था, इफ्तार पार्टी में हुई थी। और चौथी और यादगार मुलाकात आपसे हुई है जो मैं आपके साथ आपकी पिछली रो में बैठ के 13 जनवरी को अभी बम्बई गया हूँ। आपके बम्बई आपके साथ गया हूँ, आपके पीछे पीछे गया हूँ, लेकिन मैंने कभी अपना तारुफ नहीं कराया। बस वहाँ पर जहाज़ तो जब उतर रहे थे तो मैंने ये बात कही थी, फरमाया कि उर्दू कॉन्फ्रेंस है वो मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में हो, तो मैंने कहा मुझे इन चीज़ों से एलर्जी है और ऐसे लोगों को मुझसे एलर्जी है। हम इस बात के ऊपर खुश हैं कि आज एक नया इतिहास इस काज़बैन के रोज़े में लिखा गया, और आपको ताज्जुब होगा महामहिम कि इस रोज़े के बनाने वाले हिंदू थे। ये ठाकुरों का बनाया हुआ रोज़ा है। फिर उनकी औलादें शिया रहीं और हुसैन मेहदी साहब का इंतकाल हो गया। वो उनकी विशेषता ये थी कि 3 शाबान को यानी आज के दिन इमाम हुसैन के जन्म दिवस पर वो पैदा हुए, और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत की तारीख पर 72 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, और हुसैन के साथियों की तादाद भी 72 थी। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आपका ज़ाती तौर पर एहसानमंद हूँ। शिया समुदाय की तरफ से आपका बेहद हार्दिक अभिनंदन है कि आप हमारे बीच आए। हम एक छोटी सी माइनॉरिटी हैं, हमको इस देश पर फ़ख्र है और हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर नाज है, और हम अपने हिंदुस्तान को अपने पूर्वजों की तरह से न हमने छोड़ा है, न छोड़ा है, और न छोड़ेंगे, और न हमारी आइंदा नस्लें छोड़ेंगी। हमारे बुज़ुर्ग इस हिंदुस्तान में पढ़े लिखे आलिम लोग थे, वो कलम लेके आए थे, यहाँ लूटने के लिए, काटने के लिए तलवारें लेके नहीं आए थे, रोज़गार ढूंढने के लिए आए थे। फिर ये देश इतना अच्छा लगा कि यहीं रह गए। हम सामीज़ हैं, हम अरब हैं। मक्के में हमें रहने नहीं दिया गया, मदीने में हमें रहने नहीं दिया गया, करबला में हमें मारा गया, बगदाद में दीवारों में ज़िंदा चुना गया, भाग के ईरान गए, ईरान के रास्ते से होते हुए हिंदुस्तान में आ गए। जब से हिंदुस्तान में आए सुकून से हैं। मेरे पूर्वजों ने अली के पहले खलीफा होने के सिलसिले में जो पुस्तकें लिखी हैं, आज सारे वर्ल्ड में सुन्नी समुदाय भी उसका कोई जवाब नहीं दे पाया है। और अबकाती नाम से हम लोग इसीलिए पहचाने जाते हैं कि हज़रत अली के पहले खलीफा होने के ऊपर सबसे बड़ी जो किताब हमारे यहाँ से आई है बक़ातुल अनवार, उस पर कहा गया था कि इसका जवाब दे दो। 150 बरस हो गए, अभी तक के जवाब नहीं आ पाया है। तो जवाब ना आना यह है कि दिल से तो अली को पहला खलीफा मान रहे हैं, मजबूरी की वजह से नहीं कह पा रहे हैं, ये अलग बात है। मानते सब हैं, लेकिन बहुत से लोग अपोजिशन में होने की वजह से तारीफ़ नहीं कर पाते हैं, ये एक अलग पहलू है।
अब मैं ये गुजारिश करूँगा कि प्रोग्राम मुझे बताइए और मौलाना ग़ुलाम हुसैन सदफ़ उसको आगे बढ़ाएं। हज़रात मौलाना आकाई अली नासिर सईद साहब अबकाती उर्फ आगा रूही साहब क़िबला ने हमारे माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन किया। इज़्ज़तमाब गवर्नर राम नाईक जी के लिए खुतबा इस्तक़बालिया पेश फरमाया। मैं सरकार रूहुल मिल्लत से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो हमारे इज़्ज़तमाब गवर्नर राम नाईक जी की खिदमत में बुके पेश करें। मैं अपनी एकेडमी के चेयरमैन अब्बास इरशाद साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि एक बुके वो भी गवर्नर साहब की खिदमत में पेश करें। मैं मौलाना रहमत साहब की खिदमत में दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो एक बुके हमारे MLB भट्ट साहब हाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो पूरी इंसानियत के लिए मंशूर तालीम किया उसके संकलन को नहजुल बलागा कहते हैं। आज हुसैनी एकेडमी की जानिब से हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब की खिदमत में बतौर तोहफ़ा वो नहजुल बलागा पेश की जाए। हम अब्बास इरशाद साहब से गुजारिश करेंगे कि वो नहजुल बलागा पेश करें और आगा रूही साहब शाल पहना दें गवर्नर साहब को। शाल मौलाना को दे दिए, आप पहना दें। बेटा हमारे प्रोग्राम में नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा मौलाना रहमत साहब की खिदमत में कि MLB भट्ट साहब की खिदमत में जो VC हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बुके पेश करें। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। ये कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं और हमारी इलाक़ाई यूनिवर्सिटी में इंसानियत की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा अब्बास इरशाद साहब से कि एक बुके डॉक्टर हैदर अब्बास साहब की खिदमत में पेश करें जो इसी महल्ले के बेटे हैं और इन्हीं ने भी बड़ी खिदमत अंजाम दी है। जब से ये जश्न कायम हुआ है इसमें हमेशा इन्हीं ने पार्टिसिपेट किया है। तहे दिल से हम इनके शुक्रगुजार हैं। 2 बच्चे हैं जिनको गवर्नर साहब के हाथों अवार्ड दिया जाना है और एक अवार्ड डॉक्टर प्रोफेसर MLB भट्ट साहब की खिदमत में है। सबसे पहले मैं परवा नकवी सल्लमहा से दरख्वास्त करूँगा कि वो जिन्होंने तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी हासिल की और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने CA चार्टर अकाउंटेंसी के कोर्स में दाखिले के लिए उसको क्वालिफाई कर लिया। हम उसके हौसला अफजाई के लिए एक अवार्ड उसकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं जो गवर्नर साहब के हाथों उसको पहुंचाया जाएगा ताकि इस बच्चे की हौसला अफजाई इस बच्ची की हो सके। ये बच्ची है, इसने पहले ही अटेम्प्ट में CA को किया है तो इसकी हौसला अफजाई इसको दो। बहुत बढ़िया, अच्छा काम। अमन रिजवी सल्लमहू तशरीफ़ लाएं। ये अमन रिजवी हैं जिन्होंने क्रिकेट में बड़ा नुमाया कारकर्दगी की है। सबसे ख़ास बात यह है कि ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, मगर ये नेशनल मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुके हैं। स्टेट की तरफ से अभी इन्हीं ने पंजाब में सबसे ज़्यादा वो किया है। ये दिव्यांग हैं, बोल नहीं सकते, मगर क्रिकेट में बड़ी इन्हीं ने कारकर्दगी वो की है। और ऐसे लोग कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत के मालिक हैं, गवर्नर साहब इनका ख़ास ख्याल भी रखते हैं। हम गुजारिश करेंगे कि इनको स्टेट की तरफ से भी कोई इस तरह का अवार्ड दिया जाए। अब मैं गुजार हूँ डॉक्टर
MLB भट्ट यानी प्रोफेसर MLB भट्ट जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के VC हैं, उनकी खिदमत में गवर्नर साहब एक अवार्ड जो उनकी खिदमत के एतराफ़ के लिए है, जो खिदमत वो निस्वार्थ भाव से करते हैं खालिस इंसानियत के लिए। और इस इलाके में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हाँ, MLB भट्ट साहब जो बड़ी खिदमत उनकी हैं मेडिकल उसमें, उसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में हम इनका खैर मकदम करते हैं और गवर्नर साहब अपने हाथों से उन्हें अवार्ड से नवाज रहे हैं। आप हजरात नारे हैदरी और नारे सलवात लगाते रहें। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये सिलसिला अवार्ड का ख़त्म हुआ। हमारा आज का जश्न जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में है, आज उनका जन्म दिवस है, यौम विलादत है। इमाम हुसैन इंसानियत के उस अजीम मनारे का नाम है जिन्हें बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत इंसानी खिदमत अंजाम दी, इंसानियत के वक़ार को बढ़ाया। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी यजीद के मुकाबले में, जिसके पास लाखों की फ़ौज थी, अपने 72 साथियों के सामने डट गए और यजीद की लाखों की फ़ौज को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। हुसैनियत कल भी ज़िंदा थी, हुसैन आज भी ज़िंदा हैं। सुबह क़यामत तक जो इंसानी अक़दार ज़िंदा जावेद हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदक़ा है। अभी सरकार रूहुल मिल्लत ने वाज़े किया कि इमाम हुसैन का हिंदुस्तान से दैरीना रिश्ता है, क्योंकि उनकी जो आखिरी ख्वाहिश थी 7वीं या 8वीं मुहर्रम को जो मुलाकात उमर साद जो यजीद की लश्कर का कमांडर इन चीफ था, उससे इमाम हुसैन की हुई। और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शर्त रखी वो यही कि मुझे हिंदुस्तान चला जाने दो, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान भले न रहते हों मगर इंसान रहते हैं। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हिंदुस्तान से इस रिश्ते को बरकरार है आज तक। इसी बात का सबूत आज का ये जश्न है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इज़्ज़त माब श्री राम नाइक जी गवर्नर उत्तर प्रदेश से के तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तशरीफ़ ला रहे हैं गवर्नर उत्तर प्रदेश। लखनऊ में इमाम हुसैन के जन्म दिवस पर आयोजित जश्न फ़ातेह करबला कार्यक्रम के समारोह के विशिष्ट अतिथि मौलाना सदब जौनपुरी जी, जिशान अब्बास नकवी जी, मौलाना आगासी, मौलाना अब्बास इरशाद जी, डॉक्टर हैदर अब्बास जी, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल के कुलपति ML भट्ट जी, उपस्थित सभी महानुभाव और पत्रकार मित्रों, मेरे लिए आज का ये बहुत शुभ दिन है कि हुसैनी अकादमी द्वारा आयोजित जश्न फ़ातेह करबला कार्यक्रम में मैं पहुंचा हूं और आपके बीच में आकर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ और ये खुश में से ही मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ।
वैसे आप जानते हैं कि मैं मुंबई से आता हूँ और इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। पूरे विश्व में, दुनिया में शायद ऐसा कोई देश होगा जहाँ इमाम हुसैन को याद नहीं किया जाता होगा। मुंबई में तो बड़ी श्रद्धा से मुहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन का नाम मैं कहना चाहता हूँ कि केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है। ये केवल कोई मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, हिंदुस्तान की भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो सारे दुनिया की एक हिसाब से उनको इज्जत दी जाती है। और ऐसे में राजभवन से यहाँ पर आकर आप सबको मिलने का जो आनंद है, खुशियाँ है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके सामने इमाम हुसैन के बारे में विश्व और भारत के मान्यवरों ने, विद्वानों ने क्या कहा, इसको थोड़ा पढ़कर बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी ने, जिनको हम सब भारत के लोग भारत के राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने कहा था, उनके शब्दों में मैं बात कर रहा हूँ, कि मैंने हुसैन से सीखा कि जुल्म सहते हुए भी किस तरह जीत हासिल की जा सकती है। इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं है, बल्कि हुसैन के बलिदान का एक नतीजा है, और वो एक महान संत थे। ये महात्मा गांधी जी ने उनके बारे में कहा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, पश्चिम बंगाल के केवल वो थे यही बात नहीं है, तो दुनिया में जो सबसे बड़े कवि, लेखक, साहित्यिक हो गए, उसमें भारत में सबसे पहले नोबेल पारितोषिक किसी साहित्य को मिला है तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको उनके ही शब्दों में पढ़कर बताता हूँ। वो कहते हैं, इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फौजों या हथियारों की जरूरत नहीं होती है। फिर से देखिए, इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फौजों या हथियारों की जरूरत नहीं होती है। आगे कहते हैं, कुर्बानियाँ देकर भी जीत हासिल की जा सकती है, जैसे कि इमाम हुसैन ने करबला में किया। क्या बात रखा है उन्होंने। और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके बारे में जो कहा है वो इस प्रकार का है, इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मुल्क या कौम की तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों में भाईचारे का एक असीमित राज्य है जो उनके कारण बन गया है। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा है। हम उत्तर प्रदेश में हैं, मैं इस समय पर राज्यपाल हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल देश आज़ाद होने के बाद
पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू का कहना था कि मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि यह उनकी खुद किस्मती है कि उनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती इमाम हुसैन पैदा हुए, जो संपूर्ण रूप से दुनिया भर के तमाम जाति और समूह के दिलों पर राज किया और आगे भी करता रहेगा। ये अपने आप में इन बड़े लोगों ने अपने शब्दों में कहने के बाद फिर मैं कौन से शब्दों में ये कह सकता हूँ, मेरे सामने ही बड़ी समस्या है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि लखनऊ की गंगा जमुनी संस्कृति की ये मिसाल है, वो कभी न मिट पाए। और यही एकता और यदि वह सद्भाव हमेशा बना रहे, यही हमारे खुदा से प्रार्थना रहती है। और ऐसे राष्ट्रीय एकता के कार्य को अधिक प्रचार किए जाने के, जिससे नई पीढ़ी में सबसे बात आज के जीवन में ये है कि हमने जो देखा है समझा है वो केवल हम तक हम सीमित रखेंगे तो देश के लिए, किसी परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तो गंगा जमुनी संस्कृति की यह मिसाल जो है वो कभी भी मिट न पाए और यही एकता और सद्भाव बना रहे। ऐसे राष्ट्रीय एकता के कार्यों का अधिक प्रचार किया जाने, जिससे हमारी नई पीढ़ी जो है वह भी दूसरे पर कैसे प्यार करना ये सीख सकती है। कितनी बड़ी बात है कि नए पीढ़ी के सामने हम अपने ढंग से क्या अच्छा क्या बुरा इसकी बात रखें, और जब हम इसकी बात रखते हैं तो हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया इसका भी हिसाब अपने मन में आता है। और इसलिए आज का दिन ये बहुत महत्व का दिन है और ऐसे दिन पर आपने इतने ज़ोरदार ढंग से ये सारे सब लोगों को जोड़ने का जो काम किया, उससे ही भावना और मजबूत रहेगी। और जब हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ये बात तो सही है, क्योंकि यहाँ 22 करोड़ की आबादी है और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा होता है तभी देश में अच्छा होगा, और उत्तर प्रदेश में कुछ खराब होता है तो देश को खराब होने में कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए जो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और जिस उत्तर प्रदेश का अब मुझे 3.5 साल हो गए राज्यपाल बनकर, और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोगों को जब बताया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है तो मैं उस समय पर भूल जाता हूँ कि मैं मुंबई का हूँ। लोग तो कहते हैं ये उत्तर प्रदेश का ही बन गया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए हम सब मिलकर ये ख्याल में रखें कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है दुनिया के हिसाब से कि सारे दुनिया में सैकड़ों देश है, लेकिन सारे दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं कि जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। ये 3 देश हैं, अमेरिका है, चीन है और इंडोनेशिया है। ये 3 देश यदि आप छोड़ दिए तो दुनिया का कोई भी देश का नाम ले लो, वो देश उत्तर प्रदेश से ही छोटा है। आप इंग्लैंड का नाम लो, जापान का लो, जर्मनी का लो, फ्रांस का लो, कलकत्ता और जो भी नाम आप लेना चाहते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश और देश का भी एक इस प्रकार का माहौल यहाँ होता है जो उत्तर प्रदेश में आज होता है, सारे हिंदुस्तान में कल उसके अनुसार काम होता है।
ऐसा उत्तर प्रदेश का एक महत्व है। और ऐसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और ऐसे लखनऊ में आज रात को हम ऐसे अच्छा काम करने के लिए यहाँ आए हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि जिस प्रकार का जीवन हमारे सामने है उसके अनुसार हम काम करें। और हम यदि लखनऊ में खुशियाँ लाते हैं तो अपने आप में उत्तर प्रदेश में खुशियाँ आएगी, और उत्तर प्रदेश में खुशियाँ आती है तो सारे हिंदुस्तान में खुशियाँ आएगी। ऐसा काम हम सब मिलकर करें, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा जो अभिनंदन यहाँ किया उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और इन शब्दों के साथ फिर इमाम हुसैन के प्रति एक बार फिर मैं अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे इज्जतमाद श्री राम नाइक जी गवर्नर उत्तर प्रदेश अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से दुनिया के अजीम तरीन लोगों ने क्या ख़यालात पेश किए उसका ज़िक्र किया, और उत्तर प्रदेश से अपने ताल्लुक़ और अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। हम सब उत्तर प्रदेश वासी उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। और आज की शब इमाम हुसैन की बारगाह में जो श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए, इस सिलसिले में भी हमारी पूरी कम्युनिटी, होल शिया कम्युनिटी उनकी शुक्रगुजार है। हम उनके राज में इस एतबार से अपना नागरिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हमको याद हुसैन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो चाहे मुहर्रम का मौका हो, वो चाहे विलादत और शहादत की तारीख़ें हों, वो जश्न हो, हमको उत्तर प्रदेश की तरफ से, शासन की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है हम उसके शुक्रगुजार हैं। और गवर्नर साहब के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। अब हमारे गवर्नर साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं, हम इनको रुखसत करते हैं। ज़माने को वो इंसान क्या से क्या मालूम होता है। ज़माने को वो इंसान क्या से क्या मालूम होता है। मुझे तो बंदे खालिक नुमा मालूम होता है। नुसैरी की खता बेशक सही, पर रहम कर मालिक नुसैरी की खता बेशक सही, पर रहम कर मालिक
जो मांग न हो मांग अली को पुकार के, मांग न हो मांग अली को पुकार के, मांग न हो मांग अली को पुकार के। मालिक है यही मर्जी परवरदिगार के, मांग न हो मांग अली को पुकार के, मांग न हो मांग अली को पुकार के। दूसरा मतलब आता मुकाबले पे न दुल सवार के, आता मुकाबले पे न दुल सवार के। मरहब को लाई उसकी कज़ा घेर गार के, मांग न हो मांग जो मांग न हो मांग अली को पुकार के, मांग न हो मांग अली को पुकार के। कुर्बान जाऊं या अली से इख्तियार के, कुर्बान जाऊं या अली से इख्तियार के। सब काम आपने किए परवरदिगार के, मांग न हो मांग जो मांग न हो मांग अली को पुकार के, मांग न हो मांग अली को पुकार के। मुश्किल कुशाई आए हैं मुश्किल कुशाई को, मुश्किल कुशाई आए हैं मुश्किल कुशाई को। देखा है जब भी हमने खुदा को पुकार के, मांग न हो मांग जो मांग न हो मांग अली को पुकार के, मांग न हो। गुजारिश है थोड़ा बेदार होकर सुने तो बेहतर होगा। 10 बस्ता गुजारिश, एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। दोनों जहां में मच गई ज़रबे अली की धूम, दोनों जहां में मच गई ज़रबे अली की धूम। काम आए जिब्राइल के परिश्तेहार के, मांग न हो मांग जो मांग न हो मांग अली को पुकार के, मांग न हो मांग अली को पुकार के। देखो तो आज कैसे पलटता नहीं शबाब, देखूं तो आज कैसे पलटता नहीं शबाब। लार्श से गदीर का सागर उतार के, मांग न हो मांग जो मांग न हो मांग अली को पुकार के, मांग न हो मांग अली को पुकार के। असहाब मुस्तफ़ा जो गए थे अली से कब, असहाब मुस्तफ़ा जो गए थे अली से कब। खैबर के दर पे आ गए सर मार मार के, मांग न हो मांग जो मांग न हो मांग अली को पुकार के, मांग न हो मांग अली को पुकार के। आसिम के पास अर्ज़ शामी खुदाएगा, आसिम के पास अर्ज़ शामी खुदाएगा। ये शेर भागते नहीं पीछे शिकार के, मांग न हो मांग जो मांग न हो मांग अली को पुकार के, मांग न हो मांग अली को पुकार के। जाहिर किया अली ने इरादा जो नींद का, जाहिर किया अली ने इरादा जो नींद का। हिजरत की शब खुदा गई जुल्फे सवार के, मांग न हो मांग
जो मांग ना हो मांग अली को पुकार के, मांग ना हो मांग अली को पुकार के। पलकों पे आंसुओं को जलाए रखो सरोश, पलकों पे आंसुओं को जलाए रखो सरोश। बुझने न दो चराग शबे इंतजार के, मांग न हो मांग जो मांग न हो मांग अली को पुकार के, मांग न हो मांग अली को पुकार के। हज़ात हुक्म हुआ है, लिहाजा ख़तीब इनक़िलाब जनाब अब्बास इरशाद नक़वी साहब की मनक़बत, बहुत ही मशहूर व मारूफ़ मनक़बत आपकी समातों के हवाले कर रहे हैं। सोच रहा हूँ कैसे करूँगा मद है हैदर मैं, सोच रहा हूँ कैसे करूँगा मद है हैदर मैं। सूरज की तारीफ करूं क्या, ज़र्रा होकर ज़र्रा होकर सबसे बेहतर यही रहेगा, ऐ अरबाब विला। उनकी सना खुद उनकी ज़बानी नज़्म करूँगा मैं, नज़्म करूँगा मैं। यहाँ से मनक़बत मौला कायनात शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं। मेरी ज़ौजा सबसे बेहतर उसका हमसर मैं, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं। मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हम, मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हम। सूरह हमद में पोशीदा हूँ नुक्ता बनकर मैं, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं, शाफ़े महशर मेरा भाई
साक़ी कौसर में। एक फ़क़त क़ुरआन ही नहीं है मेरा मिदहत ख़्वां, एक फ़क़त क़ुरआन ही नहीं है मेरा मिदहत ख़्वां। तौरात और इंजील में भी हूँ वरक़ वरक़ पर मैं, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। मेरे लक़ब का गासिब काज़िब इब्न काज़िब है, मेरे लक़ब का गासिब काज़िब इब्न काज़िब है। कुल्ले ईमान मेरा लक़ब सिद्दीक़ अकबर में। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। माज़ी का आईना देखो चश्मे बसीरत से, माज़ी का आईना देखो चश्मे बसीरत से। अज़ आदम दा दौर मोहम्मद मंदर मंदर में। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। दोष नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था, दोष नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था। अर्श के तारे छू सकता था हाथ बढ़ा कर मैं। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। छू सकता था अर्श के तारे लेकिन क्यों छूता, छू सकता था अर्श के तारे लेकिन क्यों छूता। उनको खुद बुलवा लेता हूँ अपने दर पर मैं। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में। और अब बाकायदा जश्न मक़ासिदा का आगाज़ हो रहा है। मैं हिंदुस्तान के मशहूर नाज़िम अल्फाज को सहर और सहर को मोजिज़ा बना देने की सलाहियत रखने वाले शेर चस्पानी का भरपूर सलीक़ा रखने वाले मोहतरम अर्शी वास्ती जौनपुरी से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दें। इंशाअल्लाह आज की ये शब सआदतों और बरकतों की शब, आज की ये शब पुरमसरत शब, आज बाब रहमत वाह है। रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल मुसलसल है और इस शब सरकार सैयदुश्शुहदा की विलादत की खुशी में बारगाह अहदियत से जो रहमतें जारी और सारी हैं, हम सब इंशाअल्लाह उसके हिस्सेदार बनेंगे। मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ
कि अरशी साहब आएँ और निज़ामत के फरीज़े को अंजाम दें। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहतरम जनाब मोहसिन नज़र साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, बानिए जश्न की जानिब से, पूरे इदारे की जानिब से मैं उनका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। और ज़ाहिर है कि इस महफ़िल में रेगुलर शिरकत करते हैं मोहतरम जनाब मोहसिन नज़र साहब। अजीज़ो, अब यहाँ से महफ़िल शुरू होनी है, एक माहौल बना लीजिए। मैं अभी यहाँ जब राज्यपाल साहब अपनी स्पीच दे रहे थे तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी, इसलिए कि जब मेरी एंट्री हुई, जब से मैं दाखिल हुआ यहाँ इस कंपाउंड में, उस वक्त से मैंने ये सुना कि मौलाना सदर साहब जौनपुरी, मौलाना अब्बास इरशाद साहब, मौलाना अली नासिर सईद अबकाती साहब और ज़ाहिर है कि गवर्नर साहब, ये लोग जो कुछ भी बोल रहे थे उसमें ज़्यादातर लफ्ज़ जो थे वो हिंदी के थे। आज के जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हिंदी का इस्तेमाल जिस वक्त हो रहा था तो मुझे बरजस्ता एक बात याद आई। मैंने उस गुफ्तगू को शेयर भी किया मुर्तज़ा भाई से। मैंने कहा अगर मैं पोडियम पे गया तो जाके गुफ्तगू यहीं से शुरू करूँगा। ज़रा सा माहौल बना लीजिए। और ये बहुत ही कीमती शेर का इंतखाब किया मैंने। इस शेर को सुनने के बाद अगर सच पूछिए तो किसी भी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके साथ बस एक कंडीशन ये है कि जैसे सुनना चाहिए, इन दोनों मिसरों का जैसे इस्तेक़बाल होना चाहिए वो हक़ अदा कर दीजिएगा, इसलिए कि पूरी तारीख़ इन्हीं दो मिसरों में सिमटी हुई है। आप जानते हैं कि मैं बहुत तवील गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ, जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाता हूँ, इसलिए कि शुअरा कराम को आपने मदऊ किया है, उनका कलाम सुनिए। हम तो ज़ाहिर है कि हर शायर के बाद आपके सामने रूबरू होते रहेंगे, लिहाजा हम ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं शुअरा को ज़्यादातर सुनिए। तो मैं उन दो मिसरों का जो मैंने इंतखाब किया, मैं लखनऊ की इस अदबी महफिल में मैं उन दोनों मिसरों को पेश करने जा रहा हूँ, यहीं से बात को शुरू कर रहा हूँ। लेकिन शर्त यह कि आप आमादा हो जाइए और दोनों मिसरों का जैसे इस्तेक़बाल करना चाहिए, जो हक़ अदा होना चाहिए वो हक़ अदा कर दीजिए, तो यकीनन ये दोनों मिसरे आपके अज़हान आलिया में महफूज रह जाएंगे। सुनिएगा मुस्लिम भाई, मुझे मिसरे याद आ गए कि रक्त में अपने डुबो कर लेखनी शब्बीर ने, बड़ा कीमती मिसरों का इंतखाब कर लिया मैंने। सिर्फ दो मिसरे हैं, तीसरा मिसरा इसमें है तो पूरी मनक़बत, लेकिन मैंने दो मिसरों का इंतखाब किया, यानी एक मतले का इंतखाब किया, मगर हक़ अदा कर दीजिएगा। पहला मिसरा मैं पढ़ चुका हूँ, दूसरा मिसरा सुनिएगा, पूरी तारीख़ है इसके अंदर। सच्चा ना हो, मेरा बड़ा पुराना जुमला है ये, जो बार बार मैं कहता हूँ, अगर सच्चा ना हो तो पूरा मजमा खामोश रहे, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन अगर इसके अंदर हक़ बयानी है, हकीकत की अक्कासी है, तो एक एक फ़र्द से गुजारिश है कि दूसरे मिसरे को सुनने के बाद उसका हक़ अदा कर दीजिएगा। कि रक्त में अपने डुबो कर लेखनी शब्बीर ने, विश्व के माथे पे लिख दी शांति शब्बीर ने। रक्त में अपने डुबो कर लेखनी शब्बीर ने, विश्व के माथे पे लिख दी शांति शब्बीर ने। यही है किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ीज़ान गिरामी। इन्हीं दो मिसरों के ऊपर कई अशरे पढ़े जा सकते हैं, ये इतने कीमती मिसरे हैं जो मुझे याद आ गए। रक्त में अपने डुबो कर लेखनी शब्बीर ने, विश्व के माथे पे लिख दी शांति शब्बीर ने। आइए अजीज़ो, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, महफिल शुरू हो गई, अब मुझे सिर्फ शुअरा को पेश करना है, लेकिन थोड़ा सा और आपकी आवाज़ों में चूँकि मुझे गुंजाइश नज़र आ रही है, इसलिए मैंने कुछ और मिसरों का इंतखाब कर लिया। पूरी तवज्जो कि दुनिया जो देखी दीन से खाली हुसैन ने, दुनिया जो देखी दीन से खाली हुसैन ने, बुनियाद ला इलाह की डाली हुसैन ने। दुनिया जो देखी दीन से खाली हुसैन ने, दुनिया जो देखी दीन से खाली हुसैन ने, बुनियाद ला इलाह की डाली हुसैन। तवज्जो दीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ज़रा महफिल से जुड़ जाइए खुदा के वास्ते। मैं अपने लिए नहीं, मैं शायरों के लिए कह रहा हूँ, अपने लिए कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। कि दुनिया जो देखी दीन से खाली हुसैन ने, बुनियाद ला इलाह की डाली हुसैन ने,
अल्लाह के नबी को मयस्सर न हो सके, अल्लाह के नबी को मयस्सर न हो सके, अंसार ऐसे पाए मिसाली हुसैन ने। अल्लाह के नबी को मयस्सर न हो सके, अल्लाह के नबी को मयस्सर न हो सके, अंसार ऐसे पाए मिसाली हुसैन ने। बैत के हर सवाल, बातिल के हर सवाल का वाज़े दिया जवाब, हरगिज किसी की बात न टाली हुसैन ने। है ना, मैं अब शेर पढ़ दूं आखिरी, ताकि जो लोग अभी तक खामोशी से सुन रहे हैं वो जरा सा बोल के अर्शी भाई आखिरी शेर सुनिएगा। बहकीकत पे मबनी शेर सरफराज अवध का मैंने मिसरों का इंतखाब किया। दुनिया जो देखी दीन से खाली हुसैन ने, बुनियाद ला इलाहा की डाली हुसैन ने। अल्लाह के नबी को मयस्सर न हो सके, अंसार ऐसे पाए मिसाली हुसैन ने। बातिल के हर सवाल का वाज़े दिया जवाब, हरगिज किसी की बात न टाली हुसैन ने, हरगिज किसी की बात न टाली हुसैन ने। अरे जन्नत की आरजू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत की आरजू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में बुला ली हुसैन ने। जन्नत की आरजू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत की आरजू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में बुला ली हुसैन ने। जन्नत की आरजू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में बुला ली हुसैन ने। इस सिलसिले का ये आखिरी शेर शायद, बड़े यकीन के साथ नहीं, लेकिन शायद इन लोगों के पास रिकॉर्डिंग में मौजूद हो, इसलिए कि मैं बहुत कम पढ़ता हूं। ये आखिरी शेर जो अब पढ़ने जा रहा हूं। मगर एक गुजारिश, अगर इस शेर को सुनने के बाद ये मजमा बोल उठा तो ये मेरा नसीब है, और अगर खामोश रहा तो वल्लाह मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। इसलिए कि ये शेर दाद देने के लायक भी है, महसूस करने के लायक भी है। डाइस की बुलंदी से लेकर आखिरी सफ तक तमाम लोगों से गुजारिश है, आखिरी शेर सुनिएगा जुजाने गिरामी, कि दुनिया जो देखी दीन से खाली हुसैन ने, बुनियाद ला इलाहा की डाली हुसैन ने। अल्लाह के नबी को मयस्सर न हो सके, अंसार ऐसे पाए मिसाली हुसैन ने। जन्नत की आरजू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत की आरजू में, जरगाम भाई से गवाही ले लीजिएगा, ये आखिरी शेर उनके पास भी नहीं होगा, मैंने इनमें से इस शेर का इंतखाब किया है। जन्नत की आरजू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में बुला ली हुसैन ने। कि मक्तल से क्या उठाया शबीहे रसूल को। मोहसिन भाई शेर सुनिएगा, रहेगा ना जा मेरी मेहनत, कितना सुनिएगा। मक्तल से क्या उठाया शबीहे रसूल को, लगता है कायनात उठा ली हुसैन ने। मक्तल से क्या उठाया शबीहे रसूल को, मक्तल से क्या उठाया शबीहे रसूल को, लगता है कायनात उठा ली हुसैन ने, लगता है कायनात उठा ली हुसैन ने। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने अपनी अपनी आवाज़ें बुलंद की।